अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों के सामने एक्स्ट्रा रास्ट्रा प्लस मिक्सर के साथ एक बार फिर जो है वो हाजिर हूँ। आज मैं आप सब दोस्तों को डीजे की ज़बरदस्त सेटिंग बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इस वजह से ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन डीजे के मुतालिक जो आज मैं आपको माइक लाइन की जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ उसको आप बेहद गौर से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी वेलकम बैक टू पीवी एक्स्ट्रा प्लस मिक्सर। और अभी जो है कोई भी लाइन पिक करते हैं तो मैं जो पिक करूँगा जी लाइन नंबर 6 पिक करूँगा। लाइन नंबर 6 में डीजे जब भी आप लगाएं, डीजे से मुराद डिस्क जॉकी यानी गाने बजाने वाला होता है। बाज़ लोगों को ये मालूम नहीं था। तो डीजे की जो सेटिंग करते हैं हम यहाँ पे लाइन इन में हम लगाते हैं जी, मोबाइल की जो वायर होती है वो इंसर्ट करते हैं और वो इंसर्ट करने के बाद जो है हम नीचे इस इक्वलाइज़र से हम उसकी जो है साउंड सेटिंग वो करते हैं। तो बाज़ लोगों को जो नए दोस्त हैं उनको इसकी कुछ सेटिंग कुछ टेक्निक मैंने उनको बतानी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निक। तो जो गेन होगी सर हमारी, अगर तो आप डाउनलोडेबल सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, यानी जो आपके डाउनलोड हुए हैं आपके पास मौजूद है मोबाइल में, अगर आप वो प्ले कर रहे हैं तो आपकी जो गेन होगी वो 2 पे रहेगी। ठीक है। जो आपकी हाइस है आप उसको +6 पे खोल सकते हैं। जो 6 है वहाँ तक आप खोल सकते हैं। ठीक है। जो मिड है हमारी वो हम इसको सॉन्ग के हिसाब से रखेंगे, सेट करेंगे। इसको सेंटर में 0 पे भी रख सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको 4 पे रखेंगे। ठीक है। बाकी जो आपकी सॉन्ग की सेटिंग होगी, आपकी सॉन्ग जिस तरह होगा कुछ आपने समझ के उसको जो है ना वो सेट करना है। ठीक है। जो बेस है हमारी, दोबारा मैं कहता हूँ सॉन्ग और स्पीकर के हिसाब से बेस सेट की जाएगी। बेस आपकी होगी जी 6 पे या 5 पे या 4 पे। ठीक है। तो जो हमारी मोनो है वो हमारी यहाँ पर बंद रहेगी, जो हमारी इको है यहाँ पर बंद रहेगी। ठीक है। क्योंकि इको का हमारे जो डीजे का काम है उसके अंदर इको का कुछ भी काम नहीं है। जो स्लाइड वॉल्यूम है वो हम अपने मास्टर मीटर को, ये वाला मास्टर मीटर जो सा हमें दिया हुआ है मास्टर लेवल वाला, इससे कहा जाता है मास्टर पीक लेवल। ठीक है। इसके मुतालिक हम खोलेंगे। और एक चीज़ का आपने बेहद ख्याल रखना है दोस्तों के, आप जब भी मोबाइल से कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, तिलावत कलाम पाक प्ले करते हैं या नात शरीफ प्ले करते हैं, कोई भी कवाली प्ले करते हैं, तो आपने 0 +6 तक जो है आपकी लाइट ब्लिंक ना करे। हाँ, अगर मजबूरी हो आपने ज़्यादा आवाज़ देनी है तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले भी बताता हूँ आप दोस्तों को कि आप दोस्त सीख जाएं तो आपका बेहतर मुस्तकबिल बन सकता है। देखिए, हुनर कोई भी है, हुनर हुनर होता है। जो ये मास्टर लेवल हमारे मेन हैं जी, स्लाइड वर ये वाले, इनको अपने आप लगाएं माइक या आप लगाएं अपना डीजे का मोबाइल की वायर लगाएं। ठीक है। इनको आपने
20 से एक एक लाइन आप रखना है, ठीक है, कोई भी मिक्सर हो आपका, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी वॉइस मास्टर लेवल को मतलब से रखते हुए यहाँ से आपने वॉइस खोलनी है, ठीक है। अब आपने यूट्यूब से सॉन्ग प्ले करना है, आप यूट्यूब से सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, आपने यहाँ भी फुल कर दिया, आपने यहाँ भी फुल कर दिया। जब यहाँ से फुल करेंगे ना तो वो आपका नुकसान है। यहाँ से फुल कर दिया, खैर है, मेन आउटपुट यहाँ से जा रही है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, कोई बेस ज़्यादा खुल जाती है यार, कोई मिड ज़्यादा खुल जाती है, कपड़ा मारते हुए, कोई सफाई करते हुए, ब्रश मारते हुए यहाँ से कोई वॉल्यूम ज़्यादा अप हो जाता है, हाई से ज़्यादा खुल जाती है। जब यहाँ से फेडर नीचे होंगे ना, नॉर्मल होंगे, तो आपके स्पीकर या आपका नेटवर्क किट बच सकता है, आपका सामान बच सकता है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है। अब आप देख रहे हैं कि यार मेरा जो है ना यहाँ तक भाई +6 हो रहा है, आवाम ज़्यादा है, हजूम ज़्यादा है, आवाज़ पूरी नहीं आ रही। आपने क्या करना है, गेन थोड़ी सी बढ़ानी है, थोड़ी सी गेन बढ़ा दी। यहाँ आपने देखना भी 0 तक लाइन पहुँच गई है, फिर ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है, येलो वाली। डीजे का ऑपरेटिंग करने का तरीकाकार और है, जो माइक का ऑपरेटिंग करने का तरीकाकार वो और है। अगर तो लाइट पीछे से पूरी है तो आप इसके ऊपर पूरा प्रेशर दे सकते हैं, कोई टेंशन है ही नहीं। हाँ, लेकिन आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपने लगाया हुआ है, हाँ वो गिटार है, हाँ वो हारमोनियम है, हाँ वो इलेक्ट्रो पैड है, ड्रम है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है आप वो यूज़ कर रहे हैं, आपने उसकी जो वॉइस का जो मीटर है वो आपने 0 से अबव नहीं जाने देना, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वो हमारे वोकल से, हमारे गले से 2 गुना होता है, ठीक है। वो आपका नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको स्पीकर अच्छा लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी की हाइस लगी हुई है, यानी इस मिक्सर के साथ 450 आपको बेहतर रहेगी, ठीक है, 400 वाट स्पीकर के लिए। देखिए, हाइस को ज़्यादा काम लेने के लिए हम जब ज़्यादा खोलते हैं ना, हाइस जल जाती है। आज हाइस अच्छी लगी होगी, कम खोलने पे ज़्यादा काम दिखाएगी, वो आपका बेहतर है, ठीक है, आपके लिए। अब ये जी मेन सेटिंग है जी इसकी, ठीक है, ये लाइन की आप देख रहे हैं। अब आपने मेन चीज़ जो समझनी होती है वो आपने डीजे पर वॉइस आउटपुट कितनी देनी है, आपने वो समझनी होती है, ठीक है। वो आपने समझना इस तरीके से है, अगर तो आप डाउनलोड किए हुए सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, डाउनलोड किए हुए नाते प्ले कर रहे हैं, कुछ भी प्ले कर रहे हैं, आपने 0 तक जाना है, आपने इसके अब नहीं जाना। हाँ, लाइट पूरी होगी तो आपने इसको फुल प्रेशर देना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बयान किया था लाइट के बारे में कि वो ब्लिंक ना कर रही हो, रुकी हुई हो, स्टडी हो, तो उसमें मसला नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर देखा जाए तो यहाँ से आपने गौर करना है, वही बात है। उसकी जो है ना, आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो इस वीडियो से मैंने पहले अपलोड की थी वीडियो ग्राफिक इक्वलाइज़र की, ठीक है, 9 बैंड ग्राफिक इक्वलाइज़र। उसकी अंदर मैंने डिटेल बयान की हुई है कि आप स्टडी लाइट क्या होती है, ब्लिंक लाइट क्या होती है, ठीक है। 0 पे आप स्टडी भी रख सकते हैं जब आपकी बिजली पूरी होगी, ठीक है। तो ये ये सेटिंग थी जी मेन, ये आप देख लें, और ये देख के आप अपने ज़हन में रख लें कि आपने यहाँ से और इस वॉल्यूम से आपने मेन अपना पंच बनाना होता है मिक्सर का, ठीक है। तो बाकी बेस और मिड जो है वो हर सॉन्ग का, हर कव्वाली के अपने हिसाब किताब से होता है, वो आपने ख़ुद महसूस करना है, और वो आपने जो है ना ख़ुद आपने उसको समझ के आपने ऑपरेट करना है, ठीक है। तो इंडोर में है, 4 दीवारी में है, जगह छोटी है, हाइट सीधी रहने दे, मिड कम कर दे, बेस खोल दे, वही चीज़ बन जाएगी जो पहले थी, ठीक है। आउटडोर है और जगह खुली है, 100 बंदा है, मिड खोल दें, बेस कम कर दें, हाइस खोल दें, ठीक है। वही सेटिंग बन जाएगी आपकी, ठीक है। ये है नॉर्मल, जिसमें हल्की फुल्की बेस, हल्का फुल्का मिड, हल्का फुल्का जिनकार चाहिए होती है, ये उस चीज़ के लिए सेटिंग है, ठीक है। मेन सेटिंग जो है ना वो आपने समझ के खुद ऑपरेट करनी होती है।
ये थी जी मेन इस चीज़ की सेटिंग।